सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। भारतीय समाज की पुरुष प्रधान मान्यताओं को बीते कई दशकों से महिलाओं ने चुनौती देते हुए हर क्षेत्र में स्वयं को स्थापित किया है। कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पुरुषों ने भी महिला विरोधी रूढ़ियों का विरोध किया है और महिलाओं के सम्मान तथा अधिकारों की बात की है। इसी कड़ी में होप फाउंडेशन के द्वारा महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयास में ग्लोबल इंग्लिश सेंटर शेरघाटी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं नारी शक्ति के प्रति अपने सम्मान को दर्शाते हुए तथा शिक्षा के प्रति अपने लगाव को दर्शाते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर शेरघाटी सर्किल इंस्पेक्टर नियाज अहमद इस सेमिनार का हिस्सा बने। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं स्वयं को जागरूक तथा सशक्त बनाएं, किसी और पर निर्भर न रहें। उन्होंने ग्लोबल इंग्लिश सेंटर की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि छोटे से शहर में ग्लोबल इंग्लिश सेंटर ने छात्र छात्राओं के बीच में शिक्षा का जो प्रसार किया है और जिस तरह से यहाँ के छात्र छात्राएं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। वहीं महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा को लेकर आयोजित किए गए इस सेमिनार को लेकर नियाज अहमद ने होप फाउंडेशन की जमकर सराहना की तथा होप फाउंडेशन के फाउंडर शौकत अली खान की भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके इस कदम और इस प्रयास से महिलाओं के विकास को नया आयाम मिलेगा। वहीं शेरघाटी शहर के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला सशक्तिकरण की जीवंत उदाहरण डॉक्टर विद्या ज्योति ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों के जज्बे को मैं सलाम करती हूं जो कड़ी मेहनत कर अच्छी अंग्रेजी बोल रही हैं। उन्होंने उक्त कोचिंग के संचालक वसीम खान की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि शेरघाटी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम से कम बेहतर अंग्रेजी की शिक्षा शेरघाटी में मिल रही है, वो भी उच्च कोटि की शिक्षा इस संस्था में वसीम खान के द्वारा उन्हें दिया जा रहा है। वहीं महिला सम्मान को लेकर होप फाउंडेशन के फाउंडर शौकत अली ने अपनी बात रखी। प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और समाज सेवी इमरान अली भी इस मौके पर इस सेमिनार में उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बातों से वहां पे उपस्थित छात्राओं के बीच जोश भरने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि नारी भी महिला सशक्तिकरण के विकास में बाधक रही हैं और हमें इससे दूर जाना होगा और महिलाओं को सशक्त करना हमारी जरूरत है। अमिताभ एकेडमी के डायरेक्टर अमिताभ भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि बिना स्त्री के इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है और माँ से बड़ा तो कोई और हो भी नहीं सकता। इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं के सम्मान से ही हमारे समाज का उत्थान संभव है। इस मौके पर ग्लोबल इंग्लिश सेंटर की तरफ से ओसामा प्रवीण, अनम प्रवीण, इरम नाज, निखत प्रवीण, सानिया एजाज आदि ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात को बेहतर ढंग से रखा। उक्त फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत अली ने आए हुए अतिथियों का स्वागत बुके व माला पहनाकर किया। इस मौके पर मंच का संचालन करते हुए ग्लोबल इंग्लिश सेंटर के डायरेक्टर वसीम खान ने बताया कि उनके सेंटर में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। छात्राएं यहां अच्छी संख्या में आती हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तो यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस खास मौके पर ग्लोबल इंग्लिश सेंटर में मोहम्मद अरशद, अल्ताफ आलम, अंजलि गुप्ता, एहसान अली, अंजलि शर्मा समेत कई अन्य पत्रकार तथा छात्र छात्राएं वहां पे उपस्थित रहे। बहुत ही के जो डायरेक्टर हैं, जिसके फाउंडेशन है वो फाउंडेशन का वो बात का मुस्ताक हैं। यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम लड़कियों के लिए बिना पावर उठा के प्रोग्राम चलना चाहिए। मैं जब यहाँ शामिल हुआ, मैं बहुत सी अपनी बहनों का लोगों का भाषण सुना, बहुत प्राउड हुआ कि संस्था अच्छा काम कर रही है और मैं यकीन सकता हूँ तो संस्था आगे अच्छा काम करेगी। और जहाँ तक मुझे अगर सहयोग की जरूरत है तो आई एम ऑलरेडी एबल टू डू। सर, खास करके बच्चियों को सुनकर आप कई जगह पे गए होंगे और आपने भी शिक्षण लिया है, तभी इस जगह पे हैं। खास करके शेरघाटी जैसे छोटे क्षेत्र में बच्चियों का इस तरह का परफॉर्मेंस आपको कितना प्रभावित कर पाया? मैं अपने भाषण में बोल चुका हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुआ और आई सैल्यूट दिस। मैंने वो जो बच्चे भाषण दे रहे थे उसके बाद को, तो ये हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी जगह में ऐसे बच्चे अच्छा करेंगे। तभी तो मैंने कहा, लड़की के शहर मैंने कहा था कि बड़ा दिलकश है मंजर, नज़ारा अच्छा नहीं लगता,
जाने बिन क्यों तो अच्छा नहीं लगता। हज़ारों नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी न घर में तो अच्छा नहीं लगता। आज मदर डे पर यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें यहाँ के बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए थे। बहुत अच्छा लगा और इस तरह के हमेशा यहाँ कार्यक्रम होते रहता है ग्लोबल इंग्लिश सेंटर में, जिससे आज देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि आज सरघाटी में इस तरह के बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश बोल रहे हैं, जिसमें वसीम सर का योगदान है। उनका मेहनत आज रंग लाना शुरू कर दिया है, जो आज झलक के रूप में नज़र आ रहा है। सर, अमिताभ एकेडमी में छात्रों की संख्या अच्छी खासी रही, लेकिन अच्छे इंग्लिश का अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं रहने के कारण पहले थोड़ी परेशानी होती होगी। क्या लगता है कि अब ये परेशानी काफ़ी हद तक खत्म हो गया है? हाँ बिल्कुल, अब तो वसीम सर मेरे साथ जुड़ गए हैं और 11-12 का वो जो ग्रामर लिटरेचर जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छा, इस साल भी अच्छा रिजल्ट आया है और आगे उम्मीद भी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो हमारे साथ यहाँ पर प्रॉब्लम होता था कि इंग्लिश के फील्ड में जो प्रॉब्लम धीरे धीरे अब दूर होते जा रहे हैं। होप फाउंडेशंस देश के कई स्टेट्स में पिछले 5 से 6 सालों से काम कर रही है, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, लॉकडाउन हो, एजुकेशन हो या हेल्थ पे हो। कोशिश है हम लोग अभी 4 स्टेट में, हिंदुस्तान के 4 स्टेट में जो स्लम्स के बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चला रहे हैं। वहाँ हम लोग टीचर्स भी हायर करते हैं और कोशिश होती है कि एक अभियान की तरह काम करें, समाज में एक बदलाव है। ये तमाम तरह का जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ मकसद ये है कि एक चेंजेस है, समाज में एक बदलाव है और सिर्फ एक आदमी बदलाव नहीं ला सकता, पूरी टीम, पूरे लोग, कई लोग मिलकर सर्किल और एक कड़ी से कड़ी मिलकर हम लोग एक बदलाव ला सकते हैं। So, today you are having a team of girls in your institution and mostly they participated today. So what was the theme of participation? And you are having such a wonderful speakers here. What technology do you use? Thank you so much for that. First, I would like to pay my thanks to all the media people, and I'll feel better to speak in Hindi this. Actually, हम लोगों ने जो सेंटर स्टार्ट किया था यही मकसद के साथ स्टार्ट किया था कि यहाँ की लड़कियाँ भी वैसे उतना अच्छा इंग्लिश बोले जैसे मेट्रो सिटी की लड़कियाँ बोलती हैं और उतना स्मार्ट रहे जैसे मेट्रो सिटी की लड़कियाँ रहती हैं। तो आज हम लोगों ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था, गर्ल्स आर द रियल डायमंड ऑफ 21st सेंचुरी, और इस पे लड़कियां अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन कर रही थी। वुमेन एंड सेफ्टी, वुमेन हायर एजुकेशन, वुमेन सैक्रिफाइसेस एंड कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन कर रही थी। और हमारे पास बहुत सारे चीफ गेस्ट भी यहाँ थे, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर थे, साथ में डॉक्टर विद्या ज्योति मैम थी, इमरान सर थे, अविनाश सर थे, होप फाउंडेशन के फाउंडर थे, और भी बहुत सारे गेस्ट थे। तो एक मकसद है कि सरघाटी के भी स्टूडेंट उस तरह से करें जैसे मेट्रो सिटी के स्टूडेंट करते हैं, और ये सब स्टूडेंट का मेहनत है। हम लोग वी ओनली जस्ट ट्राई स्टूडेंट करे या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं और कोशिश है कि इससे भी अच्छा करें। अभी एक प्लान चल रहा है कि इन लोग अलग अलग स्टेट में ले जाएं, वहाँ स्टेज पे इन लोग से बुलवाएं ताकि और इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड। ऑफ एंड ऑन आपके पास ओवरसीज लोग भी आते हैं, गेस्ट आते हैं और वो यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है? एक्चुअली एक बार बताता चलूँ कि एक बार जेएनयू के प्रोफेसर थे, जब यहाँ के स्टूडेंट को सुने थे उन्होंने फर्स्ट टाइम में, तो उन्होंने बोला था कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी। खास करके सरघाटी के बारे में मैंने जब पढ़ा तो सब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे और इनके चारों तरफ गांव था, दे कम फ्रॉम, मतलब सरघाटी ऑल सराउंडेड बाय द विलेजेस। तो उनको लगा कि यार इतने गांव के लोग इस तरह से दे आर स्पीकिंग, he got shocked। और प्लस अभी मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो यही प्लान है कि एक तरफ मेरे स्टूडेंट्स रहें और एक तरफ अदर कंट्री के लोग भी साथ में इंग्लिश बोलें। ये मेरा नेक्स्ट प्लान है। आई होप सो वेरी सून वी विल ऑर्गेनाइज दिस। So today you got the first prize, yes? How did you get this achievement and what's the way to learn English that you apply? Actually, English is all about practicing and learning. How much you learn, you speak more well. आप जितना सीखोगे, आप जितना practice करोगे, How friendly environment do you get in global? Yeah, it's very safe and very comfortable environment we get in global, and it's very, you know, the styling, the way the Wasim sir teaches us is very awesome and outstanding. We really feel very comfortable and very frank to speak English. All right. Thank you. And the way you have been speaking at that time, it was tremendous. How did you learn it? मेरे अंदर हेजिटेशन बहुत थी। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने ग्लोबल में स्पीच दिया था, that time I was forget all
You lost And there. yeah, I lost all what I remember. Then अविनाश सर ने मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम कर सकती हो, you can do it. Then वसीम सर call me and say एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम वुमेन के लिए, तो तुम्हें स्पीच देना है। तो मैंने अपनी तैयारी की और मुझसे जितना हो सका मैं अपना योगदान दी और स्पीच आज आपको सम्मानित भी किया गया है। वेल आपको भी आज सम्मानित किया गया है और पिछली बार भी हम लोग ना आपसे मिले थे, इस बार आप काफी ज्यादा इम्प्रूव किए हैं। इम्प्रूवमेंट का रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंस्पिरेशन इज अविनाश सर, बिकॉज वसीम सर हैं वो सिखाते टीच करते हैं, बट मेरे को अविनाश सर के जैसा बनना, उनकी तरह बोलना है। सबसे बड़ा वो चीज़ है कि उनकी तरह कॉन्फिडेंट, जितना वो स्वीटली एंड पोलाइटली बोलते हैं मेरे को वैसा बोलना है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को वही लगती है। पहले से कितना इम्प्रूवमेंट आपको खुद में दिख रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लिप्स की प्रॉब्लम थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ और वसीम सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि उसमें फ्रिक्वेंसी थोड़ा थोड़ा आए, फ्रिक्वेंटली मैं बोलूँ इंग्लिश। बहुत बढ़िया। ये आप में भी इम्प्रूवमेंट जमकर दिख रहा है ना? ये कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम 6 months। 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में बच्चे बस वो जो बोर्ड पे लिखा रहता है वो हकीकत है, यहाँ फसाना नहीं है। 6 महीने में बच्चे अच्छा खासा अंग्रेजी बोल सकते हैं। यस सर, बोल बोल सकते हैं। बोल सकते। अगर उनमें हिम्मत हो, लगन हो, सीखने की चाहत हो तो वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ खास ज्यादा वक्त देते हो अंग्रेजी सीखने के लिए या फिर चलते फिरते मिलते बातें करते हो जाता है? उनको ज़्यादा है कि इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप बोलोगे तभी आपको आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा, बट बोलने से इंग्लिश आती है। डू प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, बहुत अच्छी बात। आप काफी छोटी हो उम्र में भी और दिखने में भी, लेकिन आपने जब बोला तो वो काफी शानदार था। Yes, ये sir. हुआ कैसे? all the efforts and appreciation go to Mr. Wasim sir and also Mr. Avinash sir, who is the director of ACIB and Akhode Kids channel। मतलब जो सर का वे है बताने का और समझाने का कि ऑडियंस के सामने हेजिटेट नहीं करना है, अच्छे से बात करना है, लेकिन फिर भी मैं हेजिटेट की, मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस हो गई थी देखकर। मुझे अच्छा, मतलब मैं भी फिर भी 100% डाल दी। It's very tough to speak Hindi in such a big crowd and you're speaking fluent English. Yes sir। So how long does it take to be perfect speaker or fluent speaker of English? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे अच्छे से करने का, हर चीज़ मतलब चीज़ों पे फोकस करेंगे, वोकैबुलरी अच्छी करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे, तो सही हो जाएगा। और रटने से कुछ नहीं होगा, अगर चीज़ों को समझेंगे, डीपली पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है। ग्लोबल इसमें कितना सहयोगी है? ग्लोबल का तो इसमें बहुत योगदान है, मे बी 90%। Great, thank you. थैंक यू सो मच।